प्रभु में बहनों और भाइयों, आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी पीटर नथैनियल है। मैं होप सेंटर होप कांग्रीगेशन ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूँ। और आज का जो हमारा स्टडी है वो लॉर्ड्स डे 5 यानी कि प्रभु का दिन 5 से ली गई है। और इसका जो स्टडी का टाइटल है वो है वी नीड ए मीडिएटर, यानी हमें एक मध्यस्थ यानी बिचौले की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी करें, आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं और आपके पास आते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए, और आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी का दान दिया, एक और नया समय दिया खुदावंद कि हम आपके पास आएँ और आपके बारे में सीखें। हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद के स्टडी के लीडर आप हों। आप हमको अकल का दान दें ताकि हम आपके कलाम को भली भांति समझ सकें, और उसके बाद इतनी तौफीक दें खुदावंद कि हम दूसरों को आपके बारे में बता सकें। जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं खुदावंद, और जो लोग इस स्टडी को सुनते हैं खुदावंद, उन सब के ज़रिए आपके नाम की महिमा हो। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं समय के लिए, और इस स्टडी को खुदावंद आपके हवाले करते हैं। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये दुआ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम स्टडी शुरू करने से पहले ज़बूर 1 गाएंगे, साम 1। उसकी मैं 4 आयतें आपके सामने गाऊंगा। है क्या ही मुबारक है वो आदमी, सलाह दे शरीर आंधी चलता नहीं। है क्या ही मुबारक वो आदमी, सलाह दे शरीर आंधी चलता नहीं। सलाह दे शरीर आंधी चलता नहीं। है क्या ही मुबारक है वो आदमी, न बुरियां दिरा उते रहिंदा खड़ा। मखलियां दे झुंडे विच ना बैठता। मखलियां दे झुंडे विच ना बैठता। है क्या ही मुबारक है वो आदमी, खुदा दी शरीयत विच है मगन। खुदा दी शरीयत विच है मगन। है दिन रात उसी दियों लगन। है दिन रात उसी दियों लगन। है क्या ही मुबारक है वो आदमी, वो उस बूटे बंगर रहंदा हरा। वो उस बूटे बंगर रहंदा हरा, जो नहरा दे उते है लगया हुआ। जो नहरा दे उते है लगया हुआ। है क्या ही मुबारक है वो आदमी, वो फलदार देंदा है ले सतीम। वो फल देंदा है आपने वैले सतीम। न सुगदा कोई ओदा पत्थर कदीम। न सुगदा कोई ओदा पत्थर कदीम। है क्या ही मुबारक है वो आदमी, सलाह दे शरीयत चलदा नहीं। है क्या ही मुबारक है वो आदमी। बहनों और भाइयों, आज की स्टडी शुरू करने से पहले आइए हम पवित्र बाइबल में से तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय
और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, यानी मसीह यीशु जो मनुष्य हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। और इन 2 आयतों पर ही आज हमारी स्टडी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी नीड ए मीडिएटर, हमें एक मध्यस्थ यानी विचोले की जरूरत है। मैं आपके सामने आज के प्रश्न पढ़ दूं जो कि लॉर्ड्स डे 5 के हैं, प्रभु के दिन 5 के। प्रश्न नंबर आज हमारा 12, 13, 14 और 15 है। प्रश्न 12 हमसे पूछता है, जबकि परमेश्वर के धर्मी न्याय से हम अस्थाई और अनंत काल दंड के हकदार हैं, तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम इस दंड से बच सकें और दोबारा उसका पक्ष प्राप्त कर सकें, यानी कि परमेश्वर का फेवर? इसका उत्तर है, परमेश्वर का न्याय संतुष्ट होना चाहिए। यह आवश्यक है, इसलिए हमें उसके न्याय को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे अपने आप अथवा किसी अन्य के द्वारा। और इसमें बाइबल के रेफरेंस में आपको बता दूं, उत्पत्ति 2 बाब और 17वीं आयत, निर्गमन 23वां अध्याय और 7वीं आयत, यजेकल नबी की किताब उसका 18 बाब की 4 आयत, मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय की 26वीं आयत, लूका की इंजील उसके 16वें अध्याय की 2 आयत और रोमियो का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 8 बाब की 4 आयत। अब प्रश्न 13 पूछता है हमसे, लेकिन क्या हम स्वयं पूर्ण संतुष्टि कर सकते हैं? कभी नहीं, वरन हम रोज इसे न्याय को बढ़ावा देते हैं। क्या कोई ऐसा प्राणी है जो हमारे बदले परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट कर सकता है? ये प्रश्न 14 है। इसका उत्तर है नहीं। परमेश्वर हमारे बदले किसी दूसरे प्राणी को उसके पाप के बदले जो हमने किया है दंड नहीं देगा, और ना ही मात्र प्राणी पाप के विरोध परमेश्वर के हमेशा के क्रोध के बोझ को सह सकता है कि दूसरे को इससे बचा ले। इसमें हम आयतें देखेंगे, यजेकल नबी की पुस्तक उसका 18वें अध्याय की 4 आयत, भजन संहिता 130 का 3। प्रश्न 15 हमसे पूछते हैं, तो हमें किस प्रकार का मध्यस्थ यानी बिचौला और छुड़ाने वाला चाहिए? उत्तर, वो जो सच्चा और धर्मी मनुष्य हो और फिर भी सभी प्राणियों की सामर्थ हो, जो सच्चे परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसमें हम बाइबल के रेफरेंसेस देखेंगे। हवाले 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय की 21वीं आयत, इब्रानियों का खत 7वां अध्याय की 26वीं आयत, यशाया नबी की 7वें अध्याय की 14 आयत और लूका की इंजील उसके 11वें अध्याय की 22वीं आयत। ये मेहरबानी से आप अपने घर में देखिएगा। आज का हम अपना स्टडी अब शुरू करते हैं। प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, इंसान को ये स्वीकार करने में बहुत कठिन समय लगता है कि वो गलत है। आदमी अपनी गलती मानने में बहुत देर करता है। हमने ये सुना पिछले हफ्ता प्रभु के दिन 4 में,
वो अपने अपराध और दोष को नहीं मानता। मनुष्य, परमेश्वर अपनी कृपा से हमें ये कबूल करने की शक्ति दे कि हम अपना अपराध और दोष को कबूल कर सकें। प्रभु का दिन 5 के दौरान कुछ रोशनी पड़ने लगती है। आज के हमारे प्रश्न 12 में मनुष्य पहली बार ये मानता है कि वो दोषी है और वो परमेश्वर के क्रोध का पात्र है। प्रश्न 12 के पिछले हिस्से में परमेश्वर के धर्मी निर्णय यानी कि परमेश्वर के न्याय के अनुसार हम सब अब और हमेशा के लिए सजा के हकदार हैं। परमेश्वर के पास पहुंचने का पुल टूट गया है। किसके कारण? पाप के कारण। हमारे और परमेश्वर के बीच बड़ा फासला है। परमेश्वर हमसे अलग थलग हैं और हम परमेश्वर से अलग थलग हो गए हैं। परमेश्वर हमसे अलग हैं और हम परमेश्वर से अलग हैं। ये प्रश्न 12 में दिखाई पड़ता है। प्रश्न 12 में हम 2 बातें जानना चाहते हैं। पहला ये कि फिर हम इस सज़ा से कैसे बच सकते हैं, और दूसरा परमेश्वर के पक्ष यानी परमेश्वर के फेवर में हम कैसे वापस आ सकते हैं। हमें एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर, मिचोले की ज़रूरत है। हमें स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से एकजुट करने के लिए, परमेश्वर और मनुष्य को एक साथ लाने के लिए एक पुल की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के गलत पक्ष यानी साइड पर हैं। हम फिर से परमेश्वर के दाईं ओर कैसे आएं, ये हमारा प्रश्न है। नंबर 1, प्रश्न उत्तर 12, पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं। हमारे लिए परमेश्वर की सज़ा से बचने और उनके पक्ष यानी कि फेवर में लौटने के लिए पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। जवाब में पवित्र बाइबल क्या कहती है, इसको हम सुने एक सारांश में यानी समरी हमें उत्तर 12 में मिलती है, और वो है परमेश्वर के न्याय का संतुष्ट होना जरूरी है, यानी उनका न्याय संतुष्ट हो। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के कानून की पूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसका मतलब है परम प्रेम और परमेश्वर की आज्ञा को मानना, और इसका मतलब ये भी है कि हम उन सभी के लिए भुगतान करते हैं जो हमने गलत किया है। आप कहेंगे कि भुगतान करने के लिए ये एक बड़ी कीमत है। अब और अनंत काल में दोनों सज़ा। बहनों और भाइयों, यही एक रास्ता है परमेश्वर और मनुष्य को फिर से एक साथ लाने का। यही एकमात्र तरीका है। पाप के लिए पूरी तरह से संतुष्टि होनी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है परमेश्वर के साथ शांति से रहने का। परमेश्वर को अपने सम्मान को कायम रखना चाहिए, अपनी खातिर और अपनी शान के लिए। परमेश्वर कहते हैं निर्गमन नाम की पुस्तक उसके 23वें अध्याय की 7वीं आयत में, क्योंकि मैं दुष्टों को निर्दोष ना ठहराऊंगा। इसी तरह से निर्गमन 34वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर कहते हैं
कि वो दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। इसलिए पाप के लिए पूरी तरह से संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। आप कहेंगे तो ये कैसे किया जा सकता है? उत्तर 12 कहता है कि हमें अपने आप या किसी और के द्वारा परमेश्वर के न्याय के लिए पूरी संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए। इसे पूरे रूप से या तो हमें खुद या किसी ऐसे आदमी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए जो हमारी जगह पर खड़ा होगा। रोमियो के खत में उसके 8वें अध्याय की 4थी लाइन आयत में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि में जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, तभी आदमी परमेश्वर की सज़ा से बच सकता है और हमेशा के लिए फिर से परमेश्वर के पक्ष यानी कि परमेश्वर के फेवर और संगति, फेलोशिप का आनंद ले सकता है। तो हम ऐसे आदमी को कहाँ पाते हैं? तो हमारा आज का प्रश्न 13 और 14 इन संभावनाओं की पड़ताल करता है। या तो आप या किसी और को पूरा भुगतान करना होगा। नंबर 2, पूरा भुगतान। क्या ये पूरा भुगतान हम खुद या किसी और के द्वारा किया जा सकता है? प्रश्न उत्तर 13 और 14 हमसे पूछता है। चलिए हम खुद से शुरू करते हैं। क्या हम पूरा भुगतान कर सकते हैं? और हम कबूल करते हैं हरगिज़ नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम हर रोज़ अपना कर्ज बढ़ाते हैं। एक आदमी को बहुत भारी कर्ज पर विचार करें, जिसने बहुत भारी कर्ज ले रखा हो। क्या वो कभी इसको चुका सकेगा? यहाँ तक कि वो बड़ी मेहनत करता है ताकि वो इस कर्ज को अदा कर सके, लेकिन उसका कर्ज और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कर्ज पर रोज़ाना ब्याज बढ़ता चला जाता है। वैसे ही मत्ती की इंजील उसके 6वें अध्याय की 12वीं आयत में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराधों यानी कर्ज को माफ़ कर। हमारे कर्ज हर दिन बढ़ जाते हैं। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनका हुक्म मानते हैं, फिर भी हम रोज़ाना अपने आप को परमेश्वर का डिसोबेइंग पाते हैं, उसका हुक्म नहीं मानते। क्या हम पूरा भुगतान कर सकते हैं? परिवर्तित यानी कन्वर्टेड होने से पहले 16वीं शताब्दी के सुधारक यानी कि रिफॉर्मर मार्टिन लूथर को उस तरह से पढ़ाया गया था जैसे कई धर्म आज सिखाते हैं। उसे सिखाया गया था कि अपने कर्ज़ों को परमेश्वर को चुकाना संभव है। उसने बहुत कोशिश की। वो कभी कभी 6 घंटे तक लंबी दुआएं करता था। वो एक ऐसे कमरे में रहता था जो बिल्कुल गर्म था। अपने आप को सज़ा देने का ये उसका तरीका था। वो कई दिनों तक बिना भोजन के रहता था। वो एक तीर्थ यात्रा पर रोम गया और अपने घुटनों के बल पर एक लंबी सीढ़ी पर से गुजरना था उसको। वो हर कदम पर रुकता और सीढ़ी को चूमकर और उसके बाद प्रार्थना करता। इन सभी चीज़ों को करने से
लूथर को क्या अपने कर्जों से छुटकारा मिला? उसने अपने अच्छे कामों से परमेश्वर को एक पुल यानी कि ब्रिज के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो पाप की शक्ति और अपने अपराध की वजह से बहुत निराश था। इतने पर भी उसे कभी शांति नहीं मिली। ऐसे कामों ने उसे कभी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं दी। हम परमेश्वर को अपना पुल नहीं बना सकते। हम परमेश्वर के अच्छे उपकार में अपना रास्ता नहीं खरीद सकते। क्या हम इसे पूरा बना सकते हैं? क्या हम इसका भुगतान खुद कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो फिर क्या किसी दूसरे इंसान को हमारे लिए यह कर चुकाना चाहिए? प्रश्न 14 हमसे पूछता है, महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस या मोहम्मद जैसे धार्मिक नेताओं के बारे में क्या वे हमारे लिए ये कर चुका सकते हैं? या कोई संत या गुरु? कई लोग अपने जीवन को अच्छे उदाहरणों के रूप में मानते हैं। उन्होंने खुद को हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन के रूप में पेश किया, जो हमारी मदद करते हैं। वे हमें निर्देशित करने के लिए हमें दैनिक संस्कार और अनुष्ठान रिचुअल्स देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में, रोशनी और पुलों के रूप में देखें। वे आपको उन पर भरोसा करने और दिन प्रतिदिन उनकी तस्वीर देखने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या वो दूसरे के लिए मर सकते हैं और हमारे पापों के लिए परमेश्वर की सज़ा ले सकते हैं? और स्वर्गदूतों के बारे में क्या? वे जीव हैं जो परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। कितने लोग अपने संरक्षक स्वर्गदूतों यानी गार्डियन एंजल्स के बारे में बोलते हैं। क्या वे परमेश्वर और हमारे बीच की दूरी को कम कर सकते हैं और हमारे लिए ये कर्ज परमेश्वर को चुकाने की पेशकश कर सकते हैं? या फिर बकरी का खून को बहा देने के और उसे सही आत्मा को देने के बारे में कैसे? क्या ये सब परमेश्वर हमारे कर्जों के भुगतान के रूप में स्वीकार करेंगे? प्रश्न 14 हमसे पूछता है, क्या कोई दूसरा प्राणी हमारे लिए किसी भी समय इस कर्ज का भुगतान कर सकता है? फिर चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे दूसरा मनुष्य हो या जानवर हो। इसका सीधा जवाब है नहीं, कोई नहीं। इसके उत्तर के दो कारण हैं। पहला, परमेश्वर हमारे बदले किसी दूसरे प्राणी को उस पाप के बदले जो हमने किया है सज़ा नहीं देगा। पवित्र बाइबल बताती है कि एक प्राणी को दूसरे प्राणी के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, सज़ा नहीं दी जा सकती। इसका कारण है कि वो गुरु या संत का अपना अपराध है। पवित्र बाइबल में यजेकल नाम की पुस्तक उसके 18वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, जो इंसान पाप करे वही मरेगा। ना तो बेटा पिता के अपराध अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता बेटे का। धर्मी को अपना ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। किसी एक इंसान को दूसरे के पापों के लिए मरना सही नहीं होगा। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर मनुष्य को खुद पूरा भुगतान
करना होगा, मनुष्य को खुद पूरा पेमेंट देनी होगी। पवित्र बाइबल इस बात में स्पष्ट है कि कोई दूसरा प्राणी पाप के खिलाफ परमेश्वर के गुस्से को सहन नहीं कर सकता। आप पूछेंगे, इसलिए क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को पुराने नियम में भेड़, बैल और बकरियों की बलि देने की आज्ञा दी थी? उन्होंने अच्छे कारणों के लिए ऐसा किया। ये सब प्रभु यीशु के आने के लिए और उनके पूरे बलिदान की ओर इशारा करता है। परमेश्वर पवित्र बाइबल में स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर हम इब्रानियों का खत उसके 10वें अध्याय की 4थी लाइन में लिखा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं, संभव नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। उत्तर 14 एक दूसरा कारण देता है कि कोई अन्य प्राणी हमारे लिए इस कर्ज का भुगतान क्यों नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी पाप के विरोध परमेश्वर के अनंत क्रोध का भार सहन नहीं कर सकता कि दूसरे को इससे बचा ले। पवित्र बाइबल बताती है, भजन 49, 7 और 9, मेहरबानी से इसको आप अपने घर में देखें। या परमेश्वर को उसके लिए कोई फिरौती नहीं दे सकता, इसलिए ना तो हम खुद और ना ही कोई दूसरा प्राणी जैसे संत, गुरु, नबी, फरिश्ता या जानवर इस दूरी को पाट नहीं सकते। ये अटूट खाई है हमारे और परमेश्वर के बीच। इनमें से कोई भी हमारे लिए मध्यस्थ, मीडिएटर नहीं हो सकता। एक कमेंटेटर ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी प्राणी परमेश्वर के क्रोध को सहन नहीं कर सकता, इसे जिंदा रख सकता है और या दूसरे की मदद करने के लिए इसके माध्यम से जी सकता है। तो ये हमें कहाँ छोड़ता है? क्या कोई पुल है या कोई ऐसा है जो सज़ा ले सकता है और हमें परमेश्वर के पक्ष में लौटा सकता है? इसका जवाब है हाँ। हमारे लिए एक पूरा भुगतान किया जा सकता है। प्रश्न 15 पूछता है, तो हमें किस प्रकार का मध्यस्थ या विचोला, मीडिएटर, छुड़ाने वाला चाहिए? इसका उत्तर है वो जो सच्चा और धर्मी मनुष्य हो और सभी प्राणियों से सामर्थ हो, जो सच्चे परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं है। तो मध्यस्थ क्या है? बहनों और भाइयों, मध्यस्थ, मीडिएटर वो होता है जो दो लोगों के बीच आता है जो कि किसी गंभीर मसले को खुद हल नहीं कर सकते। वो उन दोनों पक्षों को देने के तरीकों की तलाश करता है जो शांति के लिए वहाँ होना चाहिए। हमें एक मध्यस्थ, मीडिएटर की ज़रूरत है जो हमारे और परमेश्वर के बीच जाने के लिए हो। हमें एक ही की ज़रूरत है जो दो अलग अलग पार्टियों के बीच खड़ा है और उन्हें फिर से एक साथ लाता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार के मध्यस्थ की हमें ज़रूरत है वो हमारे पाप के लिए पूरे भुगतान करने में सक्षम और तैयार होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के पक्ष यानी उसके फेवर में लौट सकें। मध्यस्थ मनुष्य की ओर से नहीं आ सकता, उसे परमेश्वर की तरफ से आना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर ही एक ऐसा मध्यस्थ प्रदान कर सकते हैं। हमें किस तरह के मध्यस्थ की तलाश करनी चाहिए? उत्तर 15 में 3 योग्यताएं
उस मध्यस्थ में होनी चाहिए। वो जो सच्चा और नेक इंसान है, वो जो सभी प्राणियों से अधिक शक्तिशाली है और जो सच्चा परमेश्वर भी है। और एक आदमी पर दो नेचर्स सारे प्राणियों से शक्तिशाली, वो जो एक सच्चा परमेश्वर 100% मानव 100% परमेश्वर, वास्तव में मनुष्य और वास्तव में परमेश्वर, परंतु पाप रहित मनुष्य। मध्यस्थ के रूप में उसका काम बचाव करना है, मिलाना है तथा फिर से उसे जोड़ना है। उसका पहला काम है मनुष्य को पाप की शक्ति और अपराध से मुक्त करना। दूसरा, परमेश्वर को संतुष्ट करके और हमारे दिलों को बदलकर परमेश्वर की तरफ लौटाना। और तीसरा, हमें परमेश्वर के पक्ष में बहाल करने और उसकी सेवा करने के लिए। ये कौन है? ये मनुष्य कौन है? अगर हम पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 5वीं और 6वीं लाइन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है, यानी मसीह यीशु, जो मनुष्य हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। यहाँ उनकी मानवता को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। लेकिन तीतुस नाम के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 अध्याय की 13 और 14 आयत में लिखा है, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति या लोग बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अजीज़ों, ये मध्यस्थ मीडिएटर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु है। उसने खुद को सभी के लिए फिरौती यानी रैंसम दी। उसने हमारे लिए खुद को दे दिया कि वो हमें छुड़ा सके। प्रभु ने अपना कीमती खून बहा के हमको ख़रीदा ताकि हम बचाए जा सकें। आज आदमी को ज़रूरत है ऐसे मध्यस्थ के, ऐसे मीडिएटर की। वो एक तरह से परमेश्वर का एकमात्र पुल है। परमेश्वर के पास जाने का कोई और पुल नहीं है सिवाय प्रभु यीशु के। हम आज प्रभु के दिन और इस स्टडी को शमाउन के इन शब्दों से समाप्त करते हैं। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमीन।